अकबर का नशा और बीरबल दरबार के समय में अकबर को गप्प लड़ाने का मौका नहीं मिलता था। इस कारण जनाने महल में ही गप लड़ा लिया करता था। इसी समय में आपस की गोष्ठी भी हो जाया करती थी। यह बात सब पर विदित थी, जिस कारण बीरबल को जनाने महल में जाने की कोई मनाही नहीं थी। जब वार्तालाप करके बादशाह संतुष्ट हो जाता तो एक ऐसी नशीली चीज का सेवन कर लेता जिससे कुछ समय पश्चात उसका चेहरा बदल जाता और बातें भी और की तौर करने लगता था। बीरबल नित्य अकबर की ऐसी दशा देखा करता, परंतु उसकी समझ में न आता कि दरअसल वह किस वस्तु का सेवन करता है। अकबर का नशा उसकी याददाश्त पर भी बुरा असर डालता था। ऐसी दशा में बादशाह अनेक भूले भी कर डालता था। एक दिन बीरबल के मन में उस वस्तु की जानकारी प्राप्त करने की सूझी। वह बीमारी का बहाना कर कई दिनों तक दरबार में नहीं आया। बादशाह ने एक दो दिन तो यह समझकर कि साधारण बीमारी होगी, उसकी कुछ खोज खबर न ली। परंतु जब सोचते सोचते 3-4 दिनों का अरसा बीता और वह नहीं आया, तो उन्हें बीरबल को देखने की इच्छा हुई। वे अपने चंद सिपाहियों के साथ बीरबल के मकान पर गए। जब उसे बादशाह के आगमन की सूचना मिली तो झट दूसरे दरवाजे से होकर बाहर निकल गया और लोगों की आंख बचाकर सीधे दरबार में जा पहुंचा। गुप्त मार्ग से जनाने महल में पहुंचकर उस नशीली चीज की तलाश करने लगा। जब बाहर उसका सुराग न लगा तो रखे हुए एक संदूक की चाबी की फिराक में पड़ा। देवा ताली चाबी मिल गई। वह एक कोने में अच्छी तरह छिपाकर रखी हुई थी। संदूक का ताला खोलकर उसके अंदर की चीजों को देखा। एक तरफ कोने में एक बोतल रखी हुई मिली। उसे चुपके से बाहर निकालकर अपनी शाल के अंदर छिपा लिया और द्रुत वेग से घर की तरफ राही हुआ। बादशाह को उसके घर वालों से पूछने पर विदित हुआ, थोड़ी देर हुआ दरबार की तरफ गए हैं। यह सुनकर उसको कुछ चिंता सी हुई और बीरबल के जाने का कारण जानने के लिए व्याकुल हो उठा। मन में सोचा, बिना किसी अनिवार्य कारण के बीरबल ऐसी दशा में नहीं जा सकता था। वह अपने साथियों सहित लौटने लगा। अभी 2-4 सीढ़ी ही उतर कर गया था कि सामने से बीरबल आता हुआ दिखाई पड़ा। बीरबल मन ही मन सोचता हुआ आ रहा था कि अकबर के पूछने पर क्या उत्तर दूंगा। इसी बीच अकबर की दृष्टि उस पर जो पड़ी और वह वहीं रुक गया। पास पहुंचकर अकबर ने पूछा, तुम इस समय महल की तरफ क्यों गए थे और तुम्हारे बगल में यह क्या चीज है? बीरबल ने कहा, कुछ तो नहीं। फिर भी बादशाह का शक बना ही रहा, क्योंकि उसकी आंख तले चदरे के भीतर से कोई चीज दिखाई पड़ रही थी। अकबर ने दोबारा पूछा, बीरबल, झूठ क्यों बोल रहा है? तुम्हारी आंख के भीतर कोई चीज अवश्य छिपी हुई है। बीरबल ने कहा, हाँ, वह तोता है। बीरबल के ऐसे रूखे उत्तर से बादशाह को संतोष नहीं हुआ और क्रोधित होकर बोला, तुम्हें आज इतना मजाक क्यों सूझ रहा है? बीरबल अविलंब बोला, पृथ्वीनाथ अश्व है। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और भौं चढ़ाकर कहा, मैं देखता हूँ कि आज तुम्हारा दिमाग आसमान पर चढ़ता जा रहा है। बीरबल ने कहा, नहीं नहीं, हाथी है। बादशाह ने कहा, क्या तुमने भांग तो नहीं खाई है? ठीक ठीक समझकर उत्तर दो। बीरबल कब चुप रहने वाला था, बोला, गधा है। गधा। बारंबार बीरबल के टालमटोल की बातें सुनकर बादशाह बहुत ही चिढ़ गया और पूछा, क्या आज तुम पर मृत्यु तो नहीं सवार हो गई है? आंख में की छिपी वस्तु का नाम ठीक ठीक क्यों नहीं बतलाते हो? इस बार बीरबल ने साफ बतला दिया, हुजूर, शराब है। फिर अपनी बगल से बोतल निकालकर अकबर के हवाले किया। बीरबल जैसे धर्मपरायण ब्राह्मण के पास शराब की बोतल देखकर बादशाह को आश्चर्य हुआ और उसका कोप कुछ शांत हो गया। वह बीरबल को अपने साथ जनाने महल में लिया ले गया। वहां जाकर देखा तो उसके कमरे की सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। संदूक का ताला भी खुला हुआ है। अकबर तुरंत ताड़ गया कि इसी को चुराने के लिए बीरबल अकेले में यहाँ आया था।
परंतु फिर भी इतने ही से उसे शांति न मिली। उसने विचारा कि यह तो हुई यहाँ की बात, रास्ते में बीरबल अंटसंट क्यों बतलाता था। तब वह बोला, बीरबल, मालूम होता है आज तुम कुछ नशा खा गए हो, नहीं तो ऐसी ऊटपटांग बातें कभी न करते। तुम्हारी कांख तले शराब की बोतल मौजूद थी, फिर भी तुमने उसे बैल, गधा आदि आदि कैसे बतलाया। बीरबल को अपना राज अकबर पर खोलने का मौका मिल गया और उसे इस ढंग से प्रकट करना प्रारंभ किया, पृथ्वीनाथ, न तो मैं नशा खाए हूं और न मेरी बुद्धि ही भ्रष्ट हुई है। मैंने जो कुछ भी कहा है वह चीज मेरी कांख तले थी। अच्छा हुजूर सुनिए, पहले पहल मैंने आपसे बतलाया था कि कुछ भी नहीं है, सो मद्यपान के प्रथम प्याले की बात थी। उस समय बात करने वाला कुछ भी नहीं देखता। दूसरी बार मेरी जबान पर तोते का नाम आपने सुना होगा। इसका अभिप्राय यह था कि दूसरा प्याला पी लेने पर मनुष्य तोते के समान बकने लगता है। फिर मैंने घोड़े का नाम लिया था। उसके मानी यह था कि तीसरा प्याला पी चुकने पर मद्यपी घोड़े के समान हिनहिनाना प्रारंभ कर देता है। चौथी बार हाथी बतलाया था, सो इस कारण कि चौथे प्याले के सेवन के पश्चात मद्यपी मस्त हाथी की तरह झूमना प्रारंभ करता है। पांचवीं बार गधा बना देता है। छठवें में मद्यपी नशे में गुप्त हो जाता है, यहाँ तक कि उसको अपने शरीर तक की भी सुधिबुध नहीं रहती। यही कारण था कि अंत में मैंने शराब का नाम लिया था। एक बोतल में केवल 6 प्याला शराब रहती है। प्रत्येक प्याला सेवन के पश्चात मनुष्य की पृथक पृथक दशाएं हो जाती हैं। बादशाह अकबर बीरबल की इन बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था, कारण कि उसे इस बात का पहले ही से विश्वास था कि बीरबल जो कुछ भी कहे वा करेगा उसके अच्छे के लिए ही। बीरबल का अभिप्राय भी अकबर का नशा छुड़ाना ही था। उसकी इस शुभाकांक्षा से अकबर बड़ा हर्षित हुआ और उसे उचित पुरस्कार देकर विदा किया। अकबर बीरबल का इंसाफ। बादशाह अकबर के दरबार में सभी दरबारी बैठे हुए थे। तभी बाहर से एक औरत रोते रोते दरबार में आती है और कहती है, महाराज मुझको इंसाफ चाहिए। अकबर ने पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, जिसने भी तुमको परेशान किया है, तुम उसका नाम बताओ, हम उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। वह औरत बोली, महाराज मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूं। मेरा पति ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। वो मजदूरी करके मेरा और मेरे बच्चों का पेट भरता है। लेकिन एक दिन अचानक मेरी तबीयत बिगड़ी गई और मेरा पति मुझको डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने जांच की और बोला, तुम्हारी पत्नी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरे पति ने पूछा, क्यों डॉक्टर साहब, इसको क्या हुआ जो आप ऑपरेशन करने को कह रहे हैं। डॉक्टर ने बताया, तुम्हारी पत्नी के पेट में एक फोड़ा है जिसको हम ऑपरेशन करके बाहर निकल देंगे। उसके बाद तुम्हारी पत्नी स्वस्थ हो जाएगी। जैसे तैसे करके मेरे पति ने पैसों का इंतजाम किया और मेरा ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन के कुछ महीनों बाद मैं स्वस्थ हो गई। उसके बाद मैंने सोचा, क्यों ना मैं भी अपने पति के साथ घर खर्च चलाने में उनका हाथ बटाऊं। मैंने अपने पति से कहा, अगर आप अनुमति दे तो मैं भी अपने लिए कोई नौकरी देख लेती हूं। मेरा पति बोला, ठीक बात तो तुम सही कह रही हो लेकिन तुम नौकरी कहाँ करोगी। मैंने कहा, मेरी एक सहेली दफ्तर में काम करती है, उसने मुझको बताया है वहाँ एक जगह खाली है, मुझको वहाँ नौकरी मिल जाएगी। फिर मेरे पति ने कहा, लेकिन तुम वहाँ जाएगी कैसे। पहले मैं कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, यहाँ से तागा जाता है, मैं उसी से चली जाया करूंगी। मेरा पति बोला, ठीक है, जैसे तुमको सही लगे। कुछ समय बाद जब हमने अपना मकान बदला और हम दूसरी जगह पर आ गए
तो वहां से दफ्तर में जाने के लिए कोई सवारी नहीं चलती थी। फिर मैंने सोच विचार किया तो मुझको याद आया उसी दफ्तर में जो बाबू काम करते थे वो हमारे मकान के सामने से होकर ही गुजरते थे। मैंने अपने पति से कहा आप कहे तो मैं इन बाबूजी के साथ दफ्तर चली जाया करूं। मेरे पति ने कहा हाँ क्यों नहीं, तुम इनसे बात कर लेना, अगर इनको कोई आपत्ति न हो तो तुम चले जाना। मैंने बाबूजी से बताया बाबूजी हमारे मकान से दफ्तर आने के लिए कोई भी सवारी नहीं चलती है, कृपया आप मुझको अपने स्कूटर पर बैठाकर दफ्तर लेकर आ सकते हैं। बाबूजी बोले ठीक है बेटा, तुम कल से मेरे साथ ही आ जाया करना। उस दिन के बाद से मैं बाबूजी के साथ दफ्तर जाने लगी। लेकिन 4 दिन के बाद पड़ोस के सभी लोग मुझको ताने देने लगे, तरह तरह की बातें बनाने लगे। देखो इसको दूसरे मर्दों के साथ घूमते फिरती है। अब मैं लोगों की बातें सुन सुनकर परेशान हो चुकी हूं। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। यह बात सुनकर बादशाह अकबर सोच में पड़ गए। अब इसका क्या समाधान किया जाए। एक व्यक्ति हो तो सजा भी दूं, लेकिन इतने सारे लोगों को न तो कोई सजा सुनाई जा सकती है और न ही कुछ और तरकीब मेरे पास है जिससे तुम्हारी समस्या का समाधान किया जा सके। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा बीरबल तुम इस औरत की समस्या का समाधान करो। बीरबल बोला महाराज इस समस्या का तो एक ही साधारण सा समाधान है, लोगों की किसी भी बात पर ध्यान न दिया जाए, क्योंकि लोगों का काम ही दूसरों को बातें बनाना है। जब हम कोई काम नहीं करेंगे भूखे मरेंगे तब भी बोलेंगे कि देखो इसको कमाकर खाना बस की नहीं है, और यदि करेंगे तब भी बोलेंगे कि इसको देखो आसमान में उड़ रहा है। इसलिए वो काम करो जिससे परिवार वालों को ऐतराज ना हो और जिस काम को करके तुमको आत्मगिलानी ना हो और हमको 2 वक्त की रोटी मिल जाए। बादशाह अकबर का शिकार। एक दिन बादशाह अकबर वेश बदलकर जंगल में बिना किसी को बताए शिकार करने के लिए निकल गए। लेकिन इस बात का पता बीरबल को चल गया था। बीरबल भी चुपके चुपके बादशाह अकबर के पीछे पीछे चल दिया। बादशाह को यह बात पता नहीं थी कि बीरबल भी उनके पीछे पीछे आया है। शिकार को तलाशते हुए बादशाह अकबर काफी दूर निकल चुके थे, लेकिन उनको कोई भी शिकार नहीं मिल सका। बादशाह अकबर को काफी समय के बाद जंगल से एक शिकार के कौतूहल की आवाज सुनाई पड़ी। बादशाह ने अपनी बंदूक उठाई और निशाना लगाया तो बादशाह की नजर एक गीदड़ पर पड़ी। गीदड़ को देखकर बादशाह अकबर को बहुत गुस्सा आया। बादशाह को लगा कोई बड़ा जानवर होगा और मैं उसका शिकार कर लूंगा, क्योंकि शिकार को ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम होने को आई और अभी तक एक भी शिकार नहीं हो सका था। बादशाह अकबर सोच रहे थे यदि मैं अपने साथ किसी मंत्री या बीरबल को लेकर आता तो निश्चित ही आज वो मेरा मजाक उड़ाते। बादशाह अकबर शिकार को तलाशते हुए काफी थक चुके थे। फिर वो थकान और भूख प्यास से व्याकुल हो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तभी वहां से एक चूहिया गुजर रही थी। उस चूहिया को ठिठोली सूझी। वह थके हुए बादशाह अकबर के पैरों में चिपट गई। बादशाह नींद में थे, उनको लगा कहीं कोई सांप तो नहीं आ गया है। उन्होंने आव देखा ना ताव झट से उछलकर जैसे ही अपना पैर जमीन पर तेजी से पटका तो वह चूहिया के सिर पर लग गया और वह वहीं पर मर गई जिस पेड़ के नीचे बादशाह अकबर बैठे हुए थे। उसी पेड़ के ऊपर बीरबल भी बैठा जो यह सब देख रहा था। बीरबल तुरंत पेड़ से नीचे उतरा और हंसते हंसते बोला बादशाह ने चूहिया का शिकार कर लिया है। आखिर आज का दिन सफल हो ही गया। महाराज आपने घर जाने से पहले अपना शिकार कर लिया। चलो अब मैं इस चूहिया को महल में लेकर चलता हूँ।
जब महारानी जी आपसे पूछेंगी कि आज सुबह से कहाँ थे तो आप बता देना, मैंने आज सबसे खतरनाक जानवर का शिकार किया है। अकबर को बीरबल की यह बात सुनकर गुस्सा आ गया और बोला, तुम मेरा मजाक बना रहे हो, तुमको इसकी सजा अवश्य मिलेगी। बीरबल बोला, महाराज, लेकिन मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे मैं सजा पाऊं। वास्तव में आपने एक बड़े ही खतरनाक जानवर को मारा है। इनका शिकार कोई और नहीं कर सकता है। ये हमारी प्रजा को परेशान करते हैं, उनका सारा अनाज, दाल, चावल सब कुछ खा जाते हैं। आपने अपनी प्रजा के हित के लिए शिकार किया है, जो कि एक राजा का फर्ज होता है। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह अकबर खुश हो गई और अपने महल को खुशी खुशी वापस लौट आए। कहानी बीरबल और बादशाह की अदृश्य दुनिया। एक दिन अकबर और बीरबल महल में बैठे थे। अकबर गंभीर मुद्रा में सोच रहे थे और बीरबल उनके पास खड़ा था। अकबर ने अचानक कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा विचार आया है जिससे मैं पूरे राज्य में क्रांति ला सकता हूँ। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, क्या विचार है जहांपना? अकबर ने कहा, मैं सोच रहा था कि अगर हमें कुछ ऐसा पता चलता जो हम आंखों से नहीं देख सकते तो हमारा ज्ञान और शक्ति कितना बढ़ जाएगा। क्या तुम कभी किसी अदृश्य चीज के बारे में सोचते हो? बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपना, अगर आप कहें तो मैं आपको ऐसी अदृश्य दुनिया दिखा सकता हूं जो न केवल आपके राज्य को बल्कि पूरे संसार को नया दृष्टिकोण दे सकती है। अकबर हैरान होकर बोले, तुम सच में ऐसा कर सकते हो बीरबल? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जी हाँ जहांपनाह, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ एक अद्भुत यात्रा पर जाना होगा। हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करेंगे जहां आपको अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी समझ और संवेदनाओं से काम लेना होगा। अकबर ने बीरबल की चुनौती स्वीकार की और वे दोनों एक रात को महल से बाहर निकले। बीरबल ने अकबर को जंगल की ओर जाने के लिए कहा, क्योंकि वहां एक गुफा थी जहां यह अदृश्य दुनिया स्थित थी। गुफा का मुंह कुछ इस तरह था कि यह बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग दिखाई देता था। जैसे ही वे गुफा के अंदर पहुंचे, बीरबल ने अकबर से कहा, अब हम उस दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं जहां कोई भी चीज दिखाई नहीं देती, लेकिन हर चीज की अपनी मौजूदगी होती है। तुम्हें अपने दिल और दिमाग से यह महसूस करना होगा। अकबर ने हैरान होकर कहा, यह तो बिल्कुल अलग दुनिया है बीरबल। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको सिर्फ यह समझना है कि जो हम नहीं देख सकते वह हमारे साथ है। यह दुनिया हमारी सोच, हमारी इच्छाओं और हमारे विश्वासों से बनाई जाती है। अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल की बातों पर विचार किया। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि गुफा के अंदर हर जगह ऊर्जा फैली हुई थी, जैसे कुछ अदृश्य शक्तियां उनके चारों ओर घूम रही थीं। उन्हें अपने दिल की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उन्हें गहरी सच्चाई का एहसास कराया है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब मुझे समझ में आ रहा है। यह अदृश्य दुनिया सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि हमारी सोच और हमारे विश्वासों का विस्तार है। हम जो सोचते हैं वही हमारी दुनिया बन जाती है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह बिल्कुल सही है। अगर हम अपनी सोच और दिल की शक्ति को समझ लें तो हम न केवल अपनी दुनिया को बदल सकते हैं बल्कि दूसरों की दुनिया भी बदल सकते हैं। दोनों गुफा से बाहर आए और अकबर ने महसूस किया कि बीरबल की समझ और दृष्टिकोण ने उसे एक नई दुनिया का दर्शन कराया। अकबर ने बीरबल से कहा, अब मुझे पूरी दुनिया में बदलाव की शुरुआत करने का साहस मिल चुका है। हम सिर्फ अपनी आंखों से देखी जाने वाली चीजों से ही नहीं बल्कि अपनी सोच और विश्वासों से भी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं।
बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है जो हमें हमारे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। शिक्षा, हमारी सोच और हमारी आंतरिक शक्ति ही हमें अपनी दुनिया को देखने और बदलने की क्षमता देती है। हम जो विश्वास करते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। बीरबल की बकरी और आम। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को याद किया। सभी दरबारी राज दरबार में बैठे हुए थे, लेकिन बीरबल वहां मौजूद नहीं थे। काफी देर इंतजार करने के बाद जब बीरबल नहीं आया तो अकबर ने एक दरबारी को बीरबल के घर पर भेजा और कहा, जाओ तुम बीरबल को बुलाकर लेकर आओ। उससे कहना हमने उसको याद किया है। जब दरबारी बीरबल के घर पर पहुंचा तो उसने देखा बीरबल एक बकरी के बालों की गिनती कर रहा था। दरबारी वहां जाकर बोला, तुमको महाराज ने याद किया है, तुम अति शीघ्र मेरे साथ अभी के अभी चलो। दरबारी की बात सुनकर बीरबल, तुम महाराज से जाकर कहना आज मैं एक बहुत जरूरी काम में व्यस्त हूं, इसलिए मुझको आज दरबार में आने का समय नहीं मिल सकेगा। बीरबल की बात सुनकर वह दरबारी राजदरबार को वापस लौट आया और बादशाह अकबर से आकर बताया कि महाराज, जब मैं बीरबल के घर पर गया था तो बीरबल एक बकरी के बालों की गिनती कर रहा था। मैंने बीरबल से कहा कि तुमको बादशाह सलामत ने याद किया है, तुम अभी के अभी मेरे साथ दरबार चलो। तो उसने मुझसे कहा, अभी मैं एक जरूरी काम कर रहा हूं, आज मैं दरबार में नहीं आ सकता। दरबारी की यह बात सुनकर बादशाह अकबर बोले, आज बीरबल को ये क्या हो गया है, ऐसी उटपटांग हरकत क्यों कर रहा है। बीरबल ने दरबारी से कहा, चलो आज हम ही चलकर देखते हैं आखिर बीरबल को क्या हो गया है जो एक बकरी के बालों की गिनती कर रहा है। अकबर बीरबल के घर पहुंच गया तो देखा बीरबल बकरी को पकड़े हुए थे और उसके एक एक बाल की गिनती कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, ये सब तुम क्या कर रहे हो। तो इस पर बीरबल बोला, महाराज, मैं इस बकरी के बालों की गिनती इसलिए कर रहा हूं जिससे मुझको यह पता लग जाए कि आसमान में तारों की संख्या ज्यादा है या फिर इस बकरी के बालों की। बादशाह अकबर बोले, लेकिन तुमको तारों की गिनती और बकरी के बालों की गिनती करने से क्या लाभ है। तारे संख्या में कितने भी हो, रोशनी तो अकेला चांद ही करता है। जो तारे बड़े और चमकीले नजर आते हैं केवल उन्हीं पर लोगों की नजर जाती है और वो उन्हीं को देखकर खुशी का अनुभव करते हैं। बाकी और छोटे छोटे तारों को देखने में अपना समय बर्बाद नहीं किया करते जैसे तुम कर रहे हो। आज तुमने बकरी के बालों की गिनती करके अपनी मूर्खता का पूरा प्रमाण दे दिया है। मैं तो तुमको सबसे ज्यादा बुद्धिमान और कुशल समझता था। अकबर की इस बात को सुनकर बीरबल बोला, महाराज, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक दिन जब मैं आपके लिए दरबार में आम लेकर आया था तब आपने मुझसे अनेक सवाल पूछे थे कि ये आम किस किस्म का है, इसमें मिठास है या नहीं, इसको डाली से तोड़कर लाए थे या पाल लगाकर पकाया था, जबकि वो आम बहुत ही सुंदर और रसीला था। आपको आम खाना चाहिए था या पेड़ गिनने थे। बीरबल की बात सुनकर अकबर हंसने लगा और बोला, बीरबल, तुम्हारी बातों का कोई तोड़ नहीं है। उसी दिन से यह कहावत शुरू हो गई कि आम खाओ पेड़ मत गिनो। तभी से ये कहावत प्रचलित हो गई। कहानी बीरबल और ताजमहल का रहस्य। अकबर के दरबार में एक दिन एक अजीब घटना घटी। मुगल साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध किलों और महलों में से एक ताजमहल के पास कुछ ऐसे चमत्कारी घटनाएं घट रही थीं जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं था।
लोग कहते थे कि रात के समय महल की छत पर किसी सफेद आभा से रोशन कोई व्यक्ति दिखाई देता था। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि महल में आने जाने वालों को अचानक से ऐसा महसूस होता था जैसे वे समय में कहीं खो गए हों। अकबर को यह सभी बातें सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस रहस्य को हल करने के लिए बीरबल को आदेश दिया। बीरबल ने सोचा, अगर कोई रहस्य है तो मुझे वह सुलझाना ही होगा। बीरबल की जांच। बीरबल ताजमहल पहुंचे और वहां की पूरी जांच करने का निश्चय किया। उन्होंने सबसे पहले महल के आसपास के लोगों से पूछा, तुमने यहां रात को किसी को सफेद आभा में देखा है? कुछ गांव वाले यह कहते हुए सामने आए, हाँ महाराज, हमने सफेद आभा देखी है, और यह आभा जैसे ही महल की छत के पास पहुंचती है, एक ठंडी हवा चलने लगती है। बीरबल ने कुछ समय तक सोचा और फिर महल के भीतर जाकर वहां के संरक्षकों से पूछा, क्या आपको महल में किसी अजनबी की आवाज या कोई रहस्यमय गतिविधि सुनाई देती है? संरक्षक ने जवाब दिया, नहीं महाराज, हम महल में दिन और रात दोनों समय बराबरी से चौकसी रखते हैं, लेकिन यह आभा केवल रात के समय दिखती है। बीरबल ने तय किया कि वह एक रात महल के पास रुककर इस रहस्य का पता लगाएंगे। रात का सामना। एक रात बीरबल महल के पास ही छुपकर बैठ गए। उन्होंने आसपास की हवा और माहौल का ध्यान से निरीक्षण किया। जैसे ही घड़ी ने आधी रात का समय बताया, अचानक वहां एक सफेद आभा की हल्की सी झलक दिखी। बीरबल ने ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह कोई आत्मा या अदृश्य शक्ति नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान था जो सफेद चादर में लिपटा हुआ था। बीरबल चुपचाप उस व्यक्ति के पास पहुंचे और देखा कि वह एक साधारण साधु था। साधु ने बीरबल को देख लिया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगे बीरबल। बीरबल ने हैरान होते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? साधु ने जवाब दिया, मैं एक तपस्वी हूँ जो कई सालों से यहाँ ध्यान में बैठा हूँ। यह सफेद आभा केवल मेरे ध्यान का परिणाम है। मेरी ऊर्जा के कारण यह प्रकाश उत्पन्न होता है, लेकिन यह कोई जादुई शक्ति नहीं है। यह सिर्फ मेरी साधना का असर है। साधु का संदेश। साधु ने बीरबल से कहा, ताजमहल के आसपास जो लोग आकर भ्रमित होते हैं, वे अपनी मानसिक अशांति और अनचाही इच्छाओं के कारण इसका सामना करते हैं। यह स्थान लोगों को आत्मा की शांति और शुद्धता का संदेश देता है। वे जितना अधिक अपने मन और विचारों को शांत रखते हैं, उतना ही अधिक यह स्थान उन्हें शांति और संतुलन प्रदान करता है। बीरबल ने ध्यान से उसकी बातों को सुना और फिर साधु से कहा, तो यह सब केवल एक साधु की साधना और उसके ध्यान की शक्ति है। साधु ने सिर हिलाया और कहा, हाँ बीरबल, यह कोई रहस्य नहीं बल्कि एक साधारण सत्य है। रहस्य का समाधान। अगले दिन बीरबल ने अकबर को इस रहस्य के बारे में बताया। अकबर ने यह सब सुनकर बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, यह साबित हो गया कि कभी कभी रहस्य केवल हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर होते हैं। हमें अपनी चेतना को साफ और शांत रखना चाहिए ताकि हम वास्तविकता को समझ सकें। अकबर ने उन लोगों को चेतावनी दी जो ताजमहल के बारे में अजीब अफवाहें फैलाते थे और उन्हें बताया कि यह सब एक साधु की साधना का परिणाम। कभी कभी हम किसी चीज के रहस्य को इतना बड़ा बना देते हैं कि वह हमें अपनी वास्तविकता से भटका देती है। सच्चाई अक्सर हमारे सामने होती है, बस हमें उसे समझने की आवश्यकता होती है। कहानी दूर देश से आए व्यापारी की चालाकी। एक दिन अकबर के दरबार में 4 अजनबी व्यापारी पहुंचे। उनके कपड़े अलग तरह के थे और उनकी बोलचाल भी अजीब सी थी। वे दूर देश से आए थे और अपने साथ अनमोल गहने, बहुमूल्य रत्न और खास मसाले लेकर आए थे। उन्होंने अकबर के सामने झुकते हुए कहा,
जहां पनाह, हम आपके दरबार की ख्याति सुनकर यहाँ आए हैं। हमारे पास अनोखी वस्तुएं हैं जिन्हें हम बेचना चाहते हैं, लेकिन हम एक खेल खेलना चाहते हैं। अगर आपके दरबार के किसी व्यक्ति ने हमारी चालाकी पकड़ ली तो हम ये सारे गहने और मसाले आपको उपहार में दे देंगे। लेकिन अगर कोई हमारी बातों का जवाब न दे पाया तो हमें दुगना धन देना होगा। अकबर को यह सुनकर दिलचस्पी हुई। उन्होंने तुरंत हामी भर दी और कहा, हमारे दरबार में बीरबल है। अगर तुम्हारी चालाकी सच्ची है तो वही इसका जवाब देगा। व्यापारियों ने मुस्कुराते हुए बीरबल को देखा। फिर उन्होंने एक संदूक आगे रखा और कहा, इस संदूक में एक अनमोल रत्न है। यदि आप बता दें कि यह रत्न असली है या नकली तो यह सारा सामान आपका। बीरबल की सूझबूझ। बीरबल ने संदूक को गौर से देखा। संदूक बंद था और उसकी सील वैसी ही थी जैसी व्यापारी ने दिखाई। बीरबल ने सोचा कि यदि संदूक खोला तो व्यापारी कोई बहाना बना देंगे। उन्होंने संदूक को हिलाकर सुना और फिर अकबर से बोले, जहां पनाह, मुझे इन व्यापारियों से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने पहले व्यापारी से पूछा, क्या रत्न चमकदार है? पहला व्यापारी बोला, हाँ, यह ऐसा चमकता है कि अंधेरे को रोशन कर दे। दूसरे व्यापारी से बीरबल ने पूछा, क्या रत्न भारी है? दूसरा व्यापारी बोला, हाँ, इतना भारी कि हाथ से गिर जाए। तीसरे व्यापारी से बीरबल ने पूछा, क्या रत्न बेशकीमती है? तीसरा व्यापारी बोला, हाँ, इसकी कीमत सोने के पहाड़ के बराबर है। चौथे व्यापारी ने यह सुनकर कहा, और यह रत्न इतना दुर्लभ है कि इसे सिर्फ हमारे देश में ही पाया जाता है। सच सामने आया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस संदूक को खोलने की जरूरत नहीं है। ये रत्न नकली है। व्यापारी चौंक गए और बोले, आपने कैसे जाना? बीरबल ने उत्तर दिया, आप सबके जवाब विरोधाभासी हैं। आपने इसे बहुत दुर्लभ और भारी बताया, लेकिन ऐसे रत्न को हिलाने पर आवाज नहीं होनी चाहिए। मैंने संदूक को हिलाया और इसमें कुछ टकराने की आवाज आई। असली रत्न ठोस होता है और ऐसी आवाज नहीं करता। अकबर यह सुनकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। व्यापारियों को अपनी हार माननी पड़ी और उन्होंने सारा सामान अकबर को उपहार में दे दिया। बीरबल की तारीफ पूरे दरबार में गूंज उठी। सीख है, चालाकी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल निकल सकता है। 2 पुतले की कीमत। हर दिन की तरह ही बादशाह अकबर का दरबार भरा हुआ था। सभी दरबारी कुछ चर्चा कर रहे थे। तभी एक सिपाही बादशाह अकबर के पास आता है और उनसे कहता है कि महाराज, कोई सौदागर आया है। ये सौदागर कुछ विचित्र पुतले, खिलौने अपने साथ लाया है। सौदागर कौन से पुतले की कीमत कितनी है ये जानना चाहता है। सौदागर का ये दावा है कि बादशाह अकबर ने या फिर किसी ने भी आज तक ऐसे खिलौने न कभी देखे होंगे और न कभी देखेंगे। ये बात सुनकर अकबर ने उस सौदागर को अंदर बुलाने की आज्ञा दी। सौदागर अंदर आया और फिर उसने अपनी पिटारी में से 3 पुतले निकाले। उसने उन पुतलों को बादशाह और बाकी सब दरबारियों के सामने रख दिया। उसने कहा कि बादशाह, ये 3 पुतले बहुत विशेष हैं। पहले पुतले की कीमत 1 लाख मोहरें हैं, दूसरे पुतले की कीमत 1000 मोहरें हैं और तीसरे पुतले की कीमत केवल 1 मोहर ही है। बादशाह अकबर और बाकी सब दरबारियों ने तुरंत उस पुतलों को देखा। बादशाह बोले कि हमें तो ये तीनों पुतले एक जैसे ही दिखते हैं। सौदागर ने बादशाह से कहा कि महाराज, भले ही ये 3 पुतले दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन वास्तव में एक दूसरे से बहुत अलग है।
अकबर ने फिर से उन पुतलों को देखा और इस बार उन्होंने बड़े ध्यान से देखा, लेकिन अभी भी वो इन पुतलों के बीच का अंतर नहीं पहचान पाए। उन्होंने कहा, मुझे पता नहीं चल रहा है कि आखिर इन पुतलों में क्या अंतर है। दरबार में हजार सभी लोगों ने देखा पर किसी को भी इस तीन पुतलों के बीच का अंतर पता नहीं चला। सौदागर ने बादशाह से कहा कि जी महाराज, मैंने तो बीरबल की बुद्धिमता के बारे में बहुत सुना है। अगर बीरबल इन पुतले की सही कीमत बता दे तो फिर मैं मानूं कि बीरबल सच में बुद्धिमान है। बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और उनसे कहा कि अब तुम ही इस प्रश्न का जवाब बताओ। बीरबल ने उन पुतलों को बड़े ध्यान से देखा और फिर एक सेवक को 3 तिनके लाने की आज्ञा दी। सेवक बीरबल की आज्ञा के अनुसार 3 तिनके लेकर आया। बीरबल ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला। दरबार में हजार सभी ने देखा कि तिनका सीधा पेट में चला गया। थोड़ी देर बाद पुतले के होंठ हिलने लगे और फिर बंद हो गए। अब बीरबल दूसरे पुतले के पास गया और उसने तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। इस बार भी सभी दरबारियों ने और बादशाह अकबर ने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया। अब बारी थी तीसरे और आखिरी पुतले की। बीरबल ने तीसरा तिनका तीसरे पुतले के कान में डाला। सभी ने देखा कि तिनका पुतले के मुंह में से बाहर आ गया और पुतले का मुंह खुल गया। बादशाह अकबर से अब रहा नहीं गया और उसने बीरबल से पूछ ही लिया, बीरबल, ये तुम क्या कर रहे हो और इन पुतलों की कीमत अलग अलग क्यों है? बीरबल ने कहा कि बादशाह, बुद्धिमान लोग सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं। वो लोग बातों को पक्की करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं। पहले पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और इसी कारण इस पुतले की कीमत 1,00,000 मोहरें हैं। कुछ लोग हर बात को अनसुना कर देते हैं, जैसे कि इस दूसरे पुतले ने किया। एक कान से सुना और उसे दूसरे कान से निकाल दिया। इस पुतले की कीमत 1,000 मोहरें हैं। कुछ लोग कान के कच्चे होते हैं। वो लोग जैसे ही कोई बात सुनते हैं तुरंत सारी बात दुनिया को बता देते हैं, जैसा कि इस तीसरे पुतले ने किया। इस पुतले की कीमत केवल 1 मोहर है। बीरबल की बातें सुनकर सौदागर और दरबार में हाजिर सभी लोग खुश हो गए। सौदागर ने कहा कि बीरबल, आज मैंने तुम्हारी बुद्धिमता देख ली और मैंने मान लिया कि तुम सच में बुद्धिमान हो। कहानी बीरबल और अकबर का स्वाद का झगड़ा। एक दिन अकबर और बीरबल महल में बैठे थे और अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मेरे सबसे समझदार और चतुर मंत्री हो, लेकिन मुझे यह बताओ, तुम्हारे हिसाब से मेरे खाने का स्वाद क्या सबसे बेहतरीन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपका भोजन बेहतरीन है, लेकिन उसका स्वाद आपके मूड पर निर्भर करता है। कभी कभी तो किसी साधारण चीज का स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। अकबर चौंकते हुए बोले, क्या तुम कह रहे हो बीरबल कि कभी कभी साधारण खाना भी मेरे महलों में बनने वाले महंगे पकवानों से बेहतर लगता है? बीरबल हंसी से बोले, जी हाँ जहांपनाह, अगर आप ठीक मूड में हैं तो दाल रोटी भी बहुत स्वादिष्ट लगती है, और अगर आप गुस्से में हैं तो सबसे महंगे पकवान भी आपको फीके लग सकते हैं। अकबर ने सोचा और फिर अपनी रसोई में से एक टोकरी मंगवाई जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन थे। उसने कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं तुम्हारे सामने एक चुनौती रखता हूँ। मैं यह टोकरी तुम्हारे सामने रखूंगा और तुम मुझे बताओ कि कौन सा व्यंजन सबसे स्वादिष्ट है। बीरबल ने टोकरी को देखा और बिना हिचकिचाए कहा, जहांपनाह, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे इस व्यंजन का स्वाद लेने से पहले एक शर्त रखनी होगी। अकबर ने पूछा, क्या शर्त है बीरबल? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं खाना चखने से पहले आपको एक कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी का असर आपके स्वाद पर पड़ेगा। अकबर ने उत्सुकता से कहा, ठीक है
बीरबल, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। बीरबल ने एक छोटी सी कहानी सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, एक जंगल में एक राजा रहता था। उस राजा के पास बहुत सारे साधु महात्मा आते थे, जो उसे अपना आशीर्वाद देने के लिए आते थे। एक दिन राजा ने सभी साधु महात्माओं से पूछा, तुम में से सबसे अच्छा कौन है? एक साधु ने कहा, मैं सबसे अच्छा हूँ, क्योंकि मैं दिन रात तपस्या करता हूँ। दूसरे साधु ने कहा, नहीं, मैं सबसे अच्छा हूँ, क्योंकि मैं दुनिया को सत्य का मार्ग दिखाता हूँ। राजा चुपचाप सबकी बातें सुनता रहा। तब एक साधु ने कहा, राजा महाराज, सबकी बातें सही हैं, लेकिन मैं सबसे अच्छा हूँ क्योंकि मैं किसी को भी देखकर मुस्कुराता हूँ, और मुस्कान में ही सबसे बड़ा सुख है। कहानी खत्म होते ही बीरबल ने कहा, अब जहांपनाह, आप देखिए, पहले आपको जो व्यंजन बेतुके लग रहे थे, वही अब स्वादिष्ट लगने लगे हैं, क्योंकि आपकी सोच बदल गई है। अकबर ने चौंकते हुए सब व्यंजन चखे, और सचमुच सभी व्यंजन स्वादिष्ट लगे। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुमने साबित कर दिया कि असली स्वाद तो हमारी सोच में है। शिक्षा। हमारे स्वाद और अनुभव हमारी सोच पर निर्भर करते हैं। अगर हमारी सोच सकारात्मक और खुशहाल होती है, तो हमें हर चीज में खुशियां मिल सकती हैं। अकबर बीरबल के किस्से। बादशाह अकबर का सपना। एक बार बादशाह अकबर गहरी नींद से अचानक उठ गए, क्योंकि उन्होंने अजीब सा सपना देखा था। इस सपने के कारण वो फिर रात भर सो नहीं सके। वो बहुत बेचैन थे, क्योंकि वह इस सपने का मतलब समझ नहीं पा रहे थे। अकबर ने सपने में देखा कि एक के बाद एक उनके सारे दांत गिर रहे हैं, और अंत में केवल एक ही दांत बचता है। सपने को लेकर उन्होंने अगले दिन ही दरबार में चर्चा के लिए सभा बुलाई। जब अकबर ने देखा अजीबोगरीब सपना, सभा में अकबर ने अपने सभी खास दरबारियों को बीती रात के सपने के बारे में बताया और इसके लिए राय मांगी। सभी ने उन्हें इस सपने को लेकर किसी ज्योतिष से बात करने की सलाह दी। इसके बाद अकबर ने दरबार में विद्वान ज्योतिषों को बुलवाया। अकबर ने उन्हें भी अपने सपने के बारे में बताया और इसके मतलब के बारे में पूछा। सभी ज्योतिषों ने आपस में विचार विमर्श किए और फिर अकबर से कहा कि जहांपना, इस सपने का अर्थ यह है कि आपके सभी रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। ज्योतिषों की बात पर आया अकबर को गुस्सा। ज्योतिषों की बात सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सभी ज्योतिषों को दरबार से जाने का आदेश दे दिया। जब सभी ज्योतिषी चले गए तब अकबर ने अपने खास बीरबल को बुलाया। उन्होंने बीरबल को भी अपने सपने के बारे में बताया और कहा कि तुम्हारे अनुसार इस सपने का मतलब क्या है। बात वही तरीका सही। बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरे हिसाब से आपके सपने का मतलब यह है कि आपके सभी रिश्तेदारों में आपकी उम्र सबसे लंबी होगी और आप उन सभी से अधिक समय तक जिएंगे। बीरबल की बात सुनकर अकबर बहुत खुश हुए। दरबार में मौजूद सभी सोचने लगे कि बीरबल ने भी तो ज्योतिषों की ही बात को दोहराया, फिर अकबर इतने खुश क्यों हो गए।
इतने में बीरबल ने दरबारियों से कहा कि देखो, बात वही थी, बस कहने का तरीका अलग था। इसलिए किसी भी बात को हमेशा सही तरीके से सामने रखाना चाहिए, तभी वह बात सही लगेगी। कहानी बीरबल और राजमहल का खोया हुआ हार। एक दिन अकबर के महल में एक हलचल मच गई। रानी का कीमती हार कहीं खो गया था। रानी बहुत परेशान हो गईं और उन्होंने तुरंत अकबर से मदद मांगी। जहांपनाह, मेरा हार खो गया है, कृपया इसे ढूंढने का तरीका बताइए, रानी ने अकबर से कहा। अकबर ने कहा, बीरबल, इस समस्या का हल तुम ही निकाल सकते हो। इस हार को ढूंढने का कोई तरीका बताओ। बीरबल ने सोचा और फिर महल के सभी लोगों को बुलाया। महल के लोग इधर उधर हार को ढूंढने लगे, लेकिन हार का कहीं कोई पता नहीं चला। तब बीरबल ने महल के हर व्यक्ति से पूछा, क्या तुम में से किसी ने रानी का हार देखा है? सभी ने मुंह सिकोड़ा और नकारात्मक उत्तर दिया। तभी बीरबल ने सभी लोगों से एक और सवाल किया, क्या आप में से किसी ने पहले हार देखा है? और फिर वह अचानक गायब हो गया। सभी लोग चुप हो गए। बीरबल ने आगे कहा, सभी लोग इधर उधर खोज रहे हैं, लेकिन हमें हार का पता नहीं चल रहा। इसलिए मैं हर एक से कुछ बात पूछूंगा। सबसे पहले बीरबल ने महल के नौकर से पूछा, क्या तुमने कभी हार देखा था? नौकर ने कहा, जी हाँ, मैंने कुछ दिन पहले देखा था। बीरबल ने फिर कहा, तुमने वह हार कहाँ देखा था? नौकर ने कहा, मैंने उसे रानी के कमरे में देखा था, लेकिन अब नहीं दिख रहा। फिर बीरबल ने सभी लोगों से यही सवाल पूछा, और जब वह रानी के कमरे में पहुंचे तो बीरबल ने कहा, यह हार यहीं कहीं छिपा हुआ है। रानी को थोड़ी चौंकते हुए देखा और बीरबल ने कहा, यह हार उसी जगह पर है जहां से आप सबसे पहले इसे भूलकर हटाया था। रानी ने तुरंत हार की छिपी हुई जगह को ढूंढ लिया और हार मिलते ही रानी बहुत खुश हुई। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, तुमने पूरी चतुराई से इस मामले को सुलझाया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कभी कभी छोटी सी बात पर ध्यान देना होता है और जवाब सामने होता है। शिक्षा। समस्याओं का हल अक्सर हमारे सामने ही होता है, बस हमें सही दृष्टिकोण से उसे देखना होता है।